Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important video for all the MCA CET aspirants because आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को लेकर और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को भी देखेंगे कि कैसे करना है आपको इसका फॉर्म फिलअप। इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म फिलिंग बिल्कुल मत करना, आपके पास अच्छी खासी विंडो है फॉर्म फिलिंग के लिए, तो कोई भी गड़बड़ मत करना, अच्छे से इसको देख लेना फिर ही स्टार्ट करना आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। बिकॉज हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो अपनी कास्ट अलग सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर आपके माइनॉरिटी स्टेटस अलग से सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई और बॉक्स चेक कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनको इवेंचुअली एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि गलत डिटेल्स सबमिट की हुई है, वहीं गलत डिटेल्स आगे जाकर फाइनल हो जाती हैं। इसलिए आराम से इस वीडियो को देखो, शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। But before that, there's an important announcement that we have launched the relay batch as well as the crash course batch at all our centers. तो अगर आप अभी से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो, which is a very good thing, because मार्च में आपकी एग्जामिनेशन है, we are already in the business end of December, बचे हमारे पास सिर्फ जैन और फरवरी के मंथ, तो इसमें आपको फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी है। 60 डेज पकड़ के चलो आप अपने हाथ में है, जिसमें फुल ऑन हमें 100% एफर्ट देना है, इनफैक्ट 200% एफर्ट देना है। अगर आपको VJTI, SPPU, SPIT जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना है, 99.99 परसेंटाइल का टारगेट लेकर चलो, तभी जाकर आप इन सारे कॉलेजेस में जा सकते हो। तो इसलिए 200% एफर्ट डालो और रिले बैच फटाफट ज्वाइन कर लो, विच इज़ एन ऑन गोइंग बैच। अगर आप मुंबई से बिलोंग कर रहे हो, वी हैव लॉन्च दी बैचेस सारे सेंटर्स पर, तो आप विजिट कर सकते हो, बोरीवली, वसई, दादर, थाने एंड अंधेरी। और अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो, डेक्कन में हो स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर एक सेंटर भी है, यू कैन विजिट द सेंटर 8484091632, और यहाँ पर आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ज्वाइन कर लो बैचेस को। अगर आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, स्टिल वांट टू जॉइन अस पैन इंडिया लेवल पर, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 9860877387, और ये सारे करिकुलम्स आपको मिल जाते हैं जिनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। एक तरीके से आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, सेंटर्स पर कॉल करके विजिट करके। दूसरी तरीके से आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आप सेल्फ स्टडी कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करना है, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन। यहाँ पर बाय कोर्स पर क्लिक करके MCA एंट्रेंस पर आ जाओ, और यहाँ पर MCA CET को आप चेकआउट कर लो। स्क्रॉल डाउन करोगे तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिले बैच जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ से इसको बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम दी वेबसाइट। अगर आप सेल्फ स्टडी मटेरियल के लिए जा रहे हो तो सेल्फ स्टडी पर क्लिक करके तो यू कैन चेक आउट दिस प्रोग्राम, जहाँ पर आपको 400+ लेक्चर्स, 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 300+ टॉपिक वाइज टेस्ट और 90+ ई बुक्स मिलते हैं। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करोगे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, सो यू कैन चेक आउट द सेक्शनल कोर्स। तो यहाँ से आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर सेक्शंस को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट लिखना है, यू कैन चेक आउट दी मॉक टेस्ट, तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। एंड बुक्स एंड बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर लो एंड यू कैन ऑर्डर योर बुक्स एज वेल। सारे प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ऑलराइट, सो CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो तो इनके होम पेज पर ही आपको यहाँ पर CET रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज स्टार्टेड फॉर MCA दिख जाएगा। यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है इन्होंने, इस पर क्लिक कर दो और आपके सामने ये पोर्टल आएगा वंस यू लॉग्ड इन। अगर आपने लॉग इन नहीं किया हुआ है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आपके पास कैसा पोर्टल आएगा। तो आपके सामने ये वाला पोर्टल आ जाएगा, जहाँ पर अगर आपने पहले रजिस्टर किया है, आपको सिर्फ ईमेल ID, पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो इस पर क्लिक कर दो, आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सेट करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका। बहुत ही बेसिक डिटेल्स है, आई होप इसमें तो आप कोई गड़बड़ नहीं करोगे। जैसे आपने रजिस्टर कर लिया उसके बाद आपको आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम एंटर करने हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी और आपका नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस और आपका एड्रेस, 10th और 12th का क्वालिफिकेशन आपको फिलअप कर लेना है। और वो जो चीज़ें आप भरोगे वो ऑटो लॉक्ड हो जाएंगी, तो बहुत ध्यान से फिलअप करना। आई होप कि आप अपने नाम में तो कोई गड़बड़ नहीं करोगे, ना ही आपके पेरेंट्स के नाम में, ना ही आपके एड्रेस में। तो जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप अच्छे से फिलअप कर लेना और उसके बाद आप फिर से एक बारी लॉगिन कर लो। तो मैंने पहले रजिस्टर कर लिया है, आई डायरेक्ट लॉगिन, और अब मिलता हूँ मैं आपको लॉगिन करने के बाद। तो जैसे आप लॉगिन कर लोगे आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा, CET रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिख जाएगा MCA CET रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ जाएगी, सारी चीज़ों को अच्छे से गो थ्रू कर लो, 2-3 बार पढ़ लो, कुछ नहीं समझा यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन फीस। तो फीस फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट इज 1200 रुपीज़,
और अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस होने वाली है। ऑर्फन कैंडिडेट हो, चाहे थर्ड जेंडर कैंडिडेट हो, तो 1000 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन फ़ीस होने वाले। अगेन सारी चीज़ें अच्छे से गो थ्रू कर लो, स्क्रॉल डाउन करके इस बॉक्स को चेकआउट कर लो, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। तो जो भी आपने बेसिक डिटेल्स भरी थी, जैसे आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, फैमिली इनकम, आपका मदर टंग, नेशनलिटी और आपका एड्रेस और आपकी जो 10th एंड 12th की क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें ऑटो लॉक्ड हो जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, बड़े ध्यान से सारी चीज़ें फिलअप करना, कोई भी गड़बड़ मत करना। हो सके तो सारी चीज़ें सामने लेकर बैठो सो दैट आप कोई भी गलती ना करो। सारी चीज़ें आपको गो थ्रू कर लेनी है और ये आप इसको एडिट नहीं कर सकते। आप देख सकते हो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ बट ये नॉन एडिटेबल है। स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पर सिक्योरिटी बॉक्स में ये कैप्चा फिलअप कर लो और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। तो दिए गए नंबर पर एक OTP आ जाएगा। मेक श्योर कि नंबर और ईमेल एड्रेस जो भी आप रजिस्टर कर रहे हो वो थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहे, बिकॉज सारे OTPs नोटिफिकेशन आपको इसी नंबर पर आने वाले। वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दो और आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कहीं करके रख लो आपके सेफर साइड के लिए और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दो। तो आपके सामने अब 8 स्टेप्स जो हैं वो आपको फिलअप करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल से। इनकम्प्लीट पर क्लिक कर दो और अभी हमें डोमिसाइल स्टेटस फिलअप करना है। तो हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र को यस किया था, तो ये ऑटो लॉक्ड हो चुका है। अब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओपन कैटेगरी को छोड़कर आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर उसका वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास हो, नहीं हो तो बनाने के लिए दे दो, जब तक वो बनकर आएगा तब तक आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। तो आई सिलेक्ट ओपन कैटेगरी। उसके बाद ये पूछेगा डू यू वांट टू बिलोंग टू EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर यस कर रहे हो तो अगेन उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आई सिलेक्ट नो। फिर आपको यहाँ पर आपका कास्ट नेम एंटर कर लेना है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नो किया था तो ये नो ऑलरेडी आ चुका है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, नो। आर यू ऑर्फन, यस तो यस, नो तो नो। आई सिलेक्ट नो एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। उसके बाद हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो 10th और 12th हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कर दी थी, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटो फिल हो चुकी है सारी चीज़ें। स्क्रॉल डाउन कर लो, सेम वे आपका 12th का भी डिटेल्स फिलअप हो चुका है। अभी हमें ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो प्लीज़ रेफर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार देख लेना, उसके बाद ये फिलअप कर लेना। हैव यू स्टडीड अपीयरिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट। क्या आपने मैथमेटिक्स पहले पढ़ी थी या पढ़ रहे हो? सिलेक्ट कर लो यस या फिर नो। सो आई सिलेक्ट यस बिकॉज मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है MCA करने के लिए, आपको पता ही होगा। ग्रेजुएशन स्टेटस क्या आपका, पास कर लिया आपने या फिर अपीयरिंग हो, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट पास्ट। फिर पासिंग ईयर, कौन से ईयर में पास की थी। कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का कोर्स था, 4 साल का कोर्स था, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। ब्रांच, कौन से ब्रांच में आपने ये की थी आपकी ग्रेजुएशन, वो सिलेक्ट कर लो। ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स कैसे मिले थे, परसेंटेज में या फिर CGPA में, वो भी अकॉर्डिंगली डाल दो। आई सिलेक्ट परसेंटेज। तो आपको यहाँ पर आपके मार्क्स भी डालने पड़ेंगे, कितने मार्क्स आपको मिले थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स का वो पेपर था। तो ये ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। फिर आप कौन से क्लास में पास हुए थे, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, हायर सेकेंडरी क्लास या फिर पास क्लास। तो अकॉर्डिंगली आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो यहाँ पर एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें प्रेफरेंस देनी है अपने सेंटर्स को लेकर। तो यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई रिकमेंड कि सबसे पहले अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट डालो, उसके बाद जो भी आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको सिलेक्ट कर लो। तो ऐसे करके आप 4 प्रेफरेंस दे सकते हो। तो हमने 4 प्रेफरेंस यहाँ पर दे दिए हैं। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लो। उसके बाद हमें फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, एक एक करके दोनों चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करो और फोटोग्राफ पर क्लिक कर दो। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएगी कि आपका मिनिमम साइज़ होना चाहिए 100 KB और मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए 5 MB। स्क्रॉल डाउन करके यस आई एग्री पर क्लिक करके फोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं। और अब हमें अपलोड करना है अपना आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जो भी आपके पास कन्वीनियंट है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आप अपलोड कर दो। यहाँ पर आई सिलेक्ट आधार कार्ड और अब हमें आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। और अभी हमें कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दो। आई सिलेक्ट आधार कार्ड। तो आधार कार्ड हमें अपलोड करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो और आपके सामने आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म एक बार ही फिर आ जाएगा। 2-3 बार इसको गो थ्रू कर लेना बिफोर फाइनल सबमिशन। एक बार आपने पेमेंट कर दी, आप एडिटिंग नहीं कर सकते। और यहाँ पर हर एक टैब के सामने आपको क्लिक हियर टू एडिट दिख जाएगा।
आप जैसे इसको पेमेंट के लिए भी जाओगे तो एक प्रॉम्प्ट दे देगा कि अगर आपको कोई भी एडिटिंग करनी है आप इसी वक्त कर लो, इसलिए 2-3 बारी अच्छे से गो थ्रू कर लो। स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दो। Please check the details filled in the application form carefully before making the payment. After making payment, you will not be able to make any changes. अगर आपको सारी चीज़ें सही लग रही है, यस पर क्लिक करो। इस बॉक्स को चेक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा एंड आप आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हो। और यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है वो प्रिंट करके रख लेना सेफर साइड के लिए। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म प्रोसीजर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है फॉर्म फिलअप करने का। फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।